आप जानते हैं कि आपके घर में आपके ठीक सामने बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत बड़ा मर्डर प्लान चल रहा है। और मजे की बात यह है, इस साजिश के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। आप रोज सुबह से लेकर रात तक अपनी रसोई में खड़े होकर अपने हाथों से उस जहर को तैयार कर रहे हैं जो आपके शरीर के सबसे वफादार, सबसे मासूम हिस्से की जान ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ आपकी बेचारी किडनी की। आपके शरीर की वो अद्भुत मशीन है, ये वो नन्हे फिल्टर्स जो दिन रात बिना एक सेकंड रुके आपके खून को साफ करने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जीभ के स्वाद के चक्कर में पैकेट बंद रिफाइंड फूड, प्रोसेस कचरा और मुट्ठी भर भर के नमक अपनी इस मशीन में झोंके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपके शरीर के अंदर एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है जो किसी भी दिन फट सकता है। अब समझिए कि खेल कहाँ बिगड़ रहा है। जब आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी समय पर सर्विसिंग भी करवाते हैं, उसके फिल्टर साफ करवाते हैं, उसमें बढ़िया इंजन ऑयल भी डलवाते हैं। लेकिन इस जीती जागती शरीर की जो मशीन है उसका क्या? जब हमारी बॉडी सूख रही होती है, अंदर ही अंदर भयंकर इन्फ्लामेशन, सूजन चल रही होती है, ये बेचारी किडनी चीख चीख कर हमें बता रही है कि मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस आवाज को दबा देते हैं, गोलियां खा लेते हैं और इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज एक रिसर्च के जरिए मैं आपको बताने आई हूँ कैसे आप अपनी इन नन्ही किडनियों को सड़ने से बचा सकते हैं। उनका पूरा कचरा कुछ खाने पीने से ही बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें फिर से नया जैसा बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए एक शब्द को भी स्किप किए बिना आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी सेहत की डोर आपके हाथों में ही है, किसी और के हाथों में नहीं है। किडनी डैमेज के छिपे हुए जो संकेत होते हैं तो उसका मैं आपको सच बताती हूँ। किडनी इतनी ज्यादा वफादार होती है कि जब तक 70 से 80% तक पूरी बर्बाद नहीं हो जाती तब तक ये चुपचाप सारा दर्द सहती रहती है और शिकायत नहीं करती। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता है तब वो कुछ ऐसे इशारे देती है जिसे लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं, और यही खतरे की घंटी है। तो इसे पहचानना जरूरी है। पेशाब का अगर रंग बदलना शुरू हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो शरीर में स्वाभाविक रूप से थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए सुबह का पेशाब थोड़ा गहरा हो सकता है। लेकिन अगर पूरे दिन पानी पीने के बाद आपका यूरिन डार्क येलो कलर का मटमैला दिख रहा है तो समझ जाइए आपकी बॉडी सूख रही है। फिल्टर्स के पास कचरा बाहर निकालने के लिए पानी नहीं बचा है। शरीर में बेवजह की सूजन हो रही है। सुबह उठने पर आंखों के नीचे पफिनेस होना, पैरों और टखनों में सूजन आ जाना, इस बात का सबूत है कि किडनी आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड और सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है। क्या आपको दिन भर में ऐसा लगता है कि आपके शरीर की बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है? थोड़ा सा काम करते ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर टूट रहा है। जब किडनी खून को साफ नहीं कर पाती तो वो टॉक्सिन्स आपके दिमाग, मांसपेशियों में जमा होने लगते हैं, जिससे आपको क्रोनिक थकावट महसूस होती है। बीपी का लगातार हाई बने रहना, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों हमारी किडनी के सबसे बड़े विलन हैं। जब शरीर में प्रेशर बढ़ता है तो किडनी की नन्ही नन्ही नसें फटने की कगार पर आ जाती है, जिससे फिल्ट्रेशन का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। तो ये भी पहचानने की आपको जरूरत है। लेकिन ये सुन के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी इस अनोखी बॉडी के पास खुद को रिजुविनेट और रिपेयर करने की गजब की ताकत है। बस हमें उसे सही न्यूट्रिशन देना होगा। और कुछ ऐसे जादुई फूड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी किडनी के लिए वरदान से कम नहीं होंगे और आपकी किडनी को रिपेयर करने में, डिटॉक्स करने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप उनको सही तरीके से खाते हैं। तो पहला है अंगूर, ग्रेप्स। एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है ये। अंगूर सिर्फ एक फल नहीं है, ये आपकी किडनी के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसे रेस्वेराट्रोल कहते हैं। ये जो तत्व है किडनी को किसी भी तरीके के एक्यूट या क्रोनिक समय से चल रही इंजरी से बचाता है। मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर SIRT1 नाम का एक ऐसा खास जीन को एक्टिवेट कर देता है जो सेल्स की उम्र को बढ़ाता है और उन्हें डैमेज होने से रोकता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप रोज सिर्फ 15 अंगूर खाते हैं या एक ग्लास फ्रेश अंगूर का जूस भी पी लेते हैं तो ये आपकी किडनी में नई जान फूंक देता है, आपके सेल को रिपेयर कर सकता है। अगर आप हरे अंगूर की बजाय ब्लैक अंगूर खाते हैं या फिर पर्पल कलर वाले अंगूर खाते हैं तो वो कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो 15 से 20 अंगूर आप खाइए सिवाय जूस के। मैं कहूंगी जूस ना पिए क्योंकि जूस में ज्यादा ग्लूकोज होता है। तो आप फाइबर सहित अंगूर चबा चबा के खाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगला है क्रैनबेरीज। इन्फेक्शन का काल है ये। अगर पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना किडनी की बीमारी का सबसे पहला रास्ता है। क्रैनबेरी के अंदर एक बेहद अनोखा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे ए टाइप प्रोएंथोसाइनेडिन कहा जाता है। ये काम क्या करता है पता है? जैसे हमारी रसोई के बर्तन
बर्तनों में जमी चिकनाई को हम रगड़कर साफ करते हैं, ठीक वैसे ये कंपाउंड बैक्टीरिया को आपके यूरिनरी ट्रैक और ब्लैडर की दीवारों पर चिपकने ही नहीं देता है। जब बैक्टीरिया चिपकेगा नहीं तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपकी किडनी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो आप 5 से 10 क्रैनबेरीज रोज खा सकते हैं। तीसरा है नींबू और खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, यानी कि ये पथरी के दुश्मन भी है। नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फल विटामिन सी से तो भरपूर होते ही है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जादू है इनके अंदर मिलने वाला सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम को जमने से रोकता है, जिससे किडनी स्टोन्स बनने की प्रक्रिया जड़ से खत्म होने लग जाती है। अगर छोटे छोटे स्टोन्स बन चुके हैं तो उन्हें गलाकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। चाहे तो आधे नींबू का रस आप पानी में डाल के ले सकते हैं और दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, यानी पूरा 1 नींबू हो जाता है अगर दिन में 2 बार आप आधे आधे नींबू का रस पानी में डालकर लेते हैं। या फिर आप जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इनको अगर फाइबर सहित खाते हैं तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद होती है, सिवाय इनका जूस पीने के। अगर आप मौसमी का जूस पीते हैं तो बिना चीनी वाला जूस पियेंगे तो वो कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अगला है बेरीज, यानी कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज। ये सूजन की, इन्फ्लामेशन की दुश्मन है। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ये रंग बिरंगे फल किडनी के सच्चे दोस्त हैं। इनमें से भी खासकर ब्लूबेरीज के अंदर इतने शक्तिशाली एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं कि ये शरीर के अंदर छिपे हुए कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और ट्यूमर को बनने ही नहीं देते हैं। ये किडनी के अंदरूनी हिस्सों की इन्फ्लामेशन को शांत करके उसे रिलैक्स करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। तो इसलिए अगर आप रोज कुछ पीसीज बेरीज के खाते हैं, चाहे वो कोई भी बेरीज हो, आप लेकर आ जाइए और उनको खाना शुरू करिए। अगला फूड है एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल। नसों का लुब्रिकेशन है ये। जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल आपकी किडनी के पूरे पाइपलाइन सिस्टम को दुरुस्त करता है। इसके अंदर ओलिक एसिड होता है जो आपके दिल की बीमारियों को दूर रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और सबसे जरूरी बात, ये आपकी धमनियों के अंदर प्लाक यानी गंदगी को जमने ही नहीं देता। जब नसें साफ होंगी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और जब प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो हमारी बेचारी किडनी पर खून को फिल्टर करने का एक्स्ट्रा दबाव है वो नहीं पड़ेगा और इससे आपकी किडनी सुरक्षित रहेंगी लंबे टाइम तक। इसलिए 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल या तो आप खाने में डाल के ले सकते हैं या अपनी सैलेड के ऊपर आप ड्रेसिंग के रूप में ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। आप गर्म पानी में डालकर भी ले सकते हैं। आप एक टाइम में 1 चम्मच का यूज करेंगे और नेक्स्ट टाइम में दूसरी चम्मच, 3 चम्मच तक आप एक दिन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अंदरूनी हीलिंग का उस्ताद है ये फैटी एसिड्स हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्रेन के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन किडनी के मामले में एक बेहतरीन हीलर का काम करते हैं। ये साल्मन, टूना, मैक्रेल जैसी मछलियों में तो मिलता ही है, लेकिन जो हमारे शाकाहारी लोग हैं उनके लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट इसका सबसे बड़ा भंडार है। ये पूरे शरीर और किडनी की सूजन को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। तो आप आधा कटोरी अखरोट खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके खाना है, चबा चबा के खाना है और चाहे तो आप पानी में भिगो के आप ले सकती है। अलसी के सीड्स खा सकते हैं, चिया सीड्स पानी में भीगे हुए। अगर आप फिश खाते हैं तो दिन में 1 बार आप फिश भी ले सकते हैं या हफ्ते में कम से कम 3 बार अगर फिश लेते हैं तो भी फायदेमंद है। नेक्स्ट वो फूड है जो सबका चाहता है और सबके घर में जरूर आता है और ये आपका भी चाहता होगा और मेरा भी चाहता है, वो है कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का कंट्रोलर, यानी कि एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत तो आपने बचपन से ही सुनी होगी, लेकिन आज इसके पीछे का विज्ञान समझ लीजिए। सेब के अंदर पेक्टिन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है जो पानी में घुलनशील होता है। ये पेक्टिन आपकी आंतों में जाकर के बैड कोलेस्ट्रॉल को बांध लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। साथ ही ये ब्लड शुगर के लेवल को भी एकदम से स्थिर रखता है। शुगर कंट्रोल में रहेगी तो किडनी की फिल्टर मशीन सालों साल तक बिना किसी खराबी के चलती रहेगी। तो अगर 1 एप्पल रोज खाते हैं हम छिलके सहित तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके ऑर्गन्स भी सुरक्षित रहेंगे। अगला जो फूड है वो है प्याज और लहसुन। चमत्कारिक सुरक्षा कवच है। आप अपनी रसोई में रोज प्याज लहसुन का तड़का तो लगाते ही हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की ताकत का अंदाजा है? वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च में पाया कि जो लोग अपने खाने में नियमित रूप से प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 64%, क्रोनिक किडनी डिसीज का खतरा 32% और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 25% तक कम हो जाता ऑटोमेटिक बिना किसी दवाई के। ये आपके खून को पतला रखता है और सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और आपको रिलैक्स रखता है। इसलिए प्याज लहसुन जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये भी एक दवाई की तरह काम करता है। जैसे आप दवाई खाते हैं उस तरीके से प्याज लहसुन को भी थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। अगला फूड है वो है फर्मेंटेड फूड। ये एक पेट की सेना आप समझ सकते हैं, जो सेना पेट की सुरक्षा करती है। अब आप सोचेंगे कि पेट का किडनी से क्या लेना देना। दोस्तों, हमारा पेट हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस है। फर्मेंटेड फूड जैसे दही,
छाछ, कांजी, किमची या मिसो के अंदर भरपूर मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देते हैं कि शरीर के टॉक्सिन्स पेट के स्तर पर ही खत्म हो जाते हैं, जिससे किडनी का काम आधा हो जाता है और किडनी रिलैक्स फील करने लगती है। तो ये जो फर्मेंटेड फूड है ये आपकी आंतों में जाकर आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनके लिए खाना बन जाते हैं, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये गुड बैक्टीरिया का सोर्स है, यानी ये गुड बैक्टीरिया की सेना है। जब आप इनको खाते हैं तो ये आपकी आंतों में जाकर उनकी संख्या बढ़ा देते हैं और बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अब आप एक तरीके से सोच लीजिए, जैसे एक सेना ज्यादा होती है, एक सेना कम होती है, जब दोनों की टक्कर होती है, लड़ाई होती है, तो जो सेना कम होगी वही हारेगी। तो आप समझ सकते हैं अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, यानी आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं, गुड बैक्टीरिया अपने आप काम संभाल लेते हैं। तो इसलिए गुड बैक्टीरिया आपके पेट में होना जरूरी है, चाहे वो आपकी कब्ज की समस्या हो, आपकी आंतों में दिक्कत हो, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप दही खा सकते हैं या छाछ ले सकते हैं, या कोई भी सब्जी को फर्मेंट करके घर पर रोज 1 से 2 चम्मच अगर आप खाते हैं तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। और जिस तरीके से आपका पेट सही रहता है तो किडनी ऑटोमेटिक आपकी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। इन चीजों को सिर्फ बाजार से लाकर रसोई की शेल्फ पर रखने से आपकी किडनी ठीक नहीं होने वाली। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का असली जादू तभी चलता है जब आप सही चीजें सही मात्रा और सही समय पर आपके पेट के अंदर डालेंगे, उसको खाएंगे। तो अपनी डायरी निकाल लीजिए और इस पूरी रूटीन को अब इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह के अमृत की, जिसे मैं कहती हूँ नींबू पानी थेरेपी। आपको क्या करना है, रोज सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से उठते ही बिना कुल्ला किए, हाँ हमारे आयुर्वेद में बासी मुंह की लार को बहुत ही कीमती माना गया है, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और चाय की तरह घूट घूट करके पीना है। अगले आधे घंटे तक पेट खाली आपको रखना है। और अगली बात ये है, ये सुबह सुबह आपकी शरीर की मशीन की ऐसी सर्विसिंग करता है कि किडनी और लीवर का सारा कचरा, सारे टॉक्सिन एक ही बार में फ्लश आउट हो जाते हैं। चाहे तो आप इसमें एक चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। आप समझते हैं दोपहर का खेल। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में आता है हमारा दोपहर का सुरक्षा कवच। अब दोपहर को आपको क्या करना है, अलसी के जो बीज है उनको तवे पर हल्का सा भून के पाउडर बना लीजिए। दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले एक छिलके वाला आपको सेब लेना है, इसको चबा चबा के खाना है, और जो अलसी का पाउडर है इसको भी साथ में चबा चबा के खा लीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इतना मजबूत कर देगा कि आपकी ब्लड शुगर कभी अचानक से स्पाइक नहीं होगी, और आपकी भूख भी कम हो जाएगी, और आपकी किडनी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात आती है रात की हीलिंग की। 2 कली कच्चा लहसुन लेना है और आधा छोटा प्याज लेना है, इसको बारीक काट लीजिए। अगर आप इसे सैलेड की तरह खाने से पहले आप खाते हैं, चबा चबा करके खाते हैं, लेकिन कहीं अगर आपको तीखा लगे तो जरा से ऑलिव ऑयल में इसे हल्का सा सोटे कर लीजिए। ध्यान नहीं, इसे जलाना नहीं है, नहीं तो इसके एक्टिव कंपाउंड नष्ट हो जाएंगे। ये आपको क्या करना है, खाने से पहले या आप खाने के साथ भी इसको चबा चबा के खा सकते हैं। अपनी रोटी के साथ, बाइट्स के साथ आप इसको थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गलतियां आपसे पास्ट में हो गई हैं उन्हें भूल जाइए। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हमारी ये जो शरीर की मशीन है ना, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे नायाब तोहफा है। इसके पास हर डैमेज को ठीक करने का, खुद को रिपेयर करने की पूरी ताकत है, बशर्ते आप इसे वो कचरा खिलाना बंद करें। सबसे पहले तो जो भी मार्केट का पिज्जा, बर्गर या ब्रेड ही खाते हैं सुबह के वक्त, या आप चाय पे चाय पिए जाते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, या रिफाइंड ऑयल की भी बात करें, अगर आप बोतल पे बोतल भर के अपनी सेल्फ पे रिफाइंड ऑयल रखते हैं और उसको खाने में पका पका कर खाते हैं, तो अपने आप को आप बीमार कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो में मैंने आपको बात समझाई है आपको समझ आई होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।